लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नॉसेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की, डी ट्रिपल एसबी की, जीएमएन पीजीआई की, इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल पे हो रही है। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लेना, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन था विच पेशेंट इज एज हायर रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर लेवल किसके कम होने के चांसेस हैं। तो टाइप 1 डीएम डायबिटिक मेलाइटस आफ्टर स्किपिंग मील्स, तो अगर किसी को टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, वो अपनी मील्स को स्किप करता है तो शुगर लेवल्स बढ़ते ही नहीं है और इंसुलिन वो लेता रहता है, जिसकी वजह से उसे हाइपोग्लाइसीमिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, टाइप 1 में सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं बिकॉज वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो है डीएम है। नेक्स्ट है आज का नया क्वेश्चन, चलते हैं। द पोस्ट थायरोडेक्टमी पेशेंट डेवलप टिंगलिंग एंड कार्पोपीडल स्पाज्म, आज ही हमने अपनी थ्योरी क्लास में किया है। थायरोडेक्टमी, आपने पैराथायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद पेशेंट को टिंगलिंग हो रही है और कार्पोपीडल स्पाज्म है। हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपोमैग्नीशियनीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो इट इज़ अ साइन ऑफ कैल्शियम लेवल्स कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक्सीडेंटली क्या कर दिया है, पैराथायराइड को भी रिमूव कर दिया है। पैराथायराइड को भी क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, पैराथायराइड ग्लैंड इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट है, ए वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली हैज एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन वन साइड पे वेंटिलेटेड पेशेंट के ब्रेथ साउंड एब्सेंट है, क्या है, एटिलेक्टेसिस, नीमोथोरेक्स, प्लूरल इन्फ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा। सो इट इज़ अ साइन ऑफ नीमोथोरेक्स, क्योंकि जब एयर फिल हो जाती है थोरेसिक कैविटी में तो आपको उस साइड पे क्या नहीं सुनाई देती, ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट है, विच पैरामीटर बेस्ट इंडिकेट इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लूइड रिसस्टिकेशन इन द शॉक, शॉक में बेस्ट क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन जो है वो इफेक्टिव है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट या फिर सीबीपी। सो इट इज़ अ यूरिन आउटपुट बेटा। जैसे ही आप अच्छे से फ्लूइड देते हो तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेस्ट इंडिकेटर होता है फ्लूइड रिसस्टिकेशन का, बेस्ट पैरामीटर है। इनटेक आउटपुट आप अगर प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हो, पेशेंट की प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हो, तो ये आपको बेस्ट इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग लिथियम थेरेपी शुड बी क्लोजली मॉनिटर फॉर, अगर किसी को लिथियम चल रही है तो आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करोगे, हाइपरनेट्रीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी या फिर हाइपोग्लाइसीमिया करोगे। सो इट्स अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्योंकि लिथियम जो है वो किडनी से ही एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, तो ये किडनी को डैमेज भी करता है। तो आप किडनी की टॉक्सिसिटी के लिए पेशेंट को चेक करते रहोगे। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद द बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्टाइडर मोस्ट लाइकली हैज, बार्किंग कफ है, इंस्पायरेटरी स्टाइडर है, क्या होगा, एपिग्लोटाइटिस, ब्रोंकियोलेक्टेसिस, क्रूप या फिर एस्थमा। सो इट इज़ अ क्रूप, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें ब्रोंकाई, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स तीनों की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकेटाइटिस भी बोलते हैं। ऊपर पूरा नैरोइंग होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्राइडर एंड बार्किंग कफ पेशेंट को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं बेटा, आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज का बैच 999 फॉर 2 मंथ्स एंड थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ये भी बैचेस हमारे 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के रन हो रहे हैं। 4 मंथ्स 2499, 6 मंथ्स 3499। फटाफट से जुड़ सकते हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, रिव्यूज़ एंड सिलेक्शंस देख के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ। क्लासेस लाइव भी होती हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, टेस्ट भी होते हैं, एमसीक्यूज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, डाउट क्लासेस भी हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ईसीजी चेंज इज मोस्ट कॉमनली सीन इन हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम लेवल कम होने पे कौन सा ईसीजी चेंज देखने को मिलता है, पीक्ड टी वेव, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यू वेव या फिर एसटी एलिवेशन। ये तो हमें एमआई में देखने को मिलता है, ये हमें पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज होने को देखने को मिलता है, ये भी हमें जो है एमआई में देखने को मिलता है। पर यू वेव हमें कब देखने को मिलती है, जब पोटाशियम लेवल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ सिरोसिस पेशेंट विद कंफ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स इंडिकेट। सो सिरोसिस वाला पेशेंट है, उसे कंफ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करेगा, डिलीरियम, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, अल्कोहल विड्रॉल, स्टॉक। सो इट इज़ अ हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, मतलब कि
अगर लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी और अमोनिया पहुंच जाएगी ब्लड के थ्रू कहाँ पे, ब्रेन में, और वो ब्रेन में जाके ब्रेन के सेल्स को क्या करेगी, डैमेज करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को होगी हिपैटिक इंसेफलोपैथी। और उसके मेन साइन ही ये हैं जो सारे आपको दिख रहे हैं, फ्लैपिंग हैंड ट्रैमर्स, कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, हेड एंड एलिवेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, सिडेशन। सो इट इज़ अ हेड एंड एलिवेट करके रखते हो तो ग्रेविटी के टूवर्ड्स खाना अच्छे से नीचे को फ्लो करता है और उसके एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वैप, इसको हम वैप भी बोलते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट है अ न्यूबॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर इज हाईएस्ट रिस्क ऑफ। तो जो न्यूबॉर्न होता है डायबिटिक मदर का, उसे क्या रिस्क है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसिस्थीमिया। सो इट्स अ हाइपोग्लाइसीमिया विच मीन ग्लूकोज लेवल्स का क्या होना, कम होना, ग्लूकोज लेवल्स का क्या होना, कम होना। जैसे ही आप कॉर्ड को क्लैंप करते हो वैसे ही मदर से ग्लूकोज आना बच्चे में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इन्फेंट में स्टॉप हो जाता है। पर इन्फेंट का इंसुलिन बढ़ जाता है, तो इंसुलिन बढ़ जाता है तो वो एकदम से ग्लूकोज लेवल्स को कम कर देता है क्योंकि अब मदर से तो आ नहीं रहा, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के बच्चे को चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी पेशेंट इज। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट का, कंट्रोल ब्लीडिंग, मेंटेन एयरवे विद इमोबिलाइजेशन, असेस रिफ्लक्सेस, स्टार्ट आईवी फ्लूइड। तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन हमारे न्यू बैचेस में आप जुड़ सकते हो। अगर आपको ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 2 मंथ्स का कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड 999 में बैच ज्वाइन कर सकते हो। थ्योरी एंड एमसीक्यूज के लिए 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के बैचेस हैं। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।